मुंबई में झमाझम बारिश से उमस से मिली राहत। दिन भर रुक रुक कर बरसात का अनुमान। मौसम विभाग ने आंशिक बादल और हल्की से मध्यम बारिश की जताई संभावना। मुंबई एयरपोर्ट और ताज होटल को बम से उड़ाने की धमकी। अफजल गुरु का बदला लेने की कही बात। एकनाथ शिंदे ने संजय राउत की किताब पर कहा कि बाल ठाकरे ने हमेशा नरेंद्र मोदी का समर्थन किया क्योंकि मोदी हिंदुत्व विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। मुंबई पुलिस को मिली पहली खुफिया ज्वाइंट सीपी आईपीएस आरती सिंह। कई वरिष्ठ अधिकारियों का भी हुआ तबादला। मुंबई के माही में चोरी का शक और दोस्त के सामने शख्स की पीट कर हत्या। आरोपी की तलाश जारी। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और राज ठाकरे की मनसे के बीच मुंबई के साथ ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, पुणे, नवी मुंबई, नासिक और छत्रपति संभाजीनगर में भी गठबंधन हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय डेलीगेशन में थरूर के नाम पर विवाद। कांग्रेस बोली, हमने उनका नाम नहीं दिया, सरकार ने उन्हें एक डेलीगेशन का लीड बनाया। मुंबई पुलिस को बम की धमकी। ताज होटल और छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट पर धमाकों की दी गई चेतावनी। सुरक्षा एजेंसियों ने दोनों जगहों पर की गहन जांच। कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। अलर्ट के बाद सुरक्षा कड़ी। वासिम के सिरपुर जैन इलाके में भयानक आग। कई दुकानें जलकर खाक। घटनास्थल से उड़ता दिखा धुएं का गुब्बार। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कार्रवाई जारी। मुंबई में बदला मौसम का मिजाज। बारिश का दौर जारी। गर्मी से लोगों को मिली राहत। आईएमडी ने मुंबई, नवी मुंबई, पालघर, ठाणे के लिए येलो अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र के अकोला में एमआईडीसी क्षेत्र में बियर ले जा रहा एक ट्रक के पलटने की घटना सामने आई, जहां पर लोगों ने ड्राइवर की मदद करने की जगह बियर चुराने लगे। ठाणे के शाहपुर कसारा क्षेत्र के फुगले गांव में ड्रोन मिलने से मचा हड़कंप। पहाड़ों में घूमते समय बच्चों ने देखा ड्रोन। कसारा पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटना की जांच कर रही। मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई की बड़ी कार्रवाई। 4 के नागरिक के चप्पल की एड़ी में मिला तस्करी का सोना। 4015 ग्राम विदेशी सोना जब्त। कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए। कस्टम से बचने के लिए की गई थी चालाकी। मुंबई एयरपोर्ट से आईएसआईएस स्लीपर सेल के 2 भगौड़े आतंकी गिरफ्तार। एनआईए ने हिरासत में लिया। 6 लाख का था इनाम। मुंबई में इस बार मई में ही आ गया मानसून। लगातार बारिश से मौसम वैज्ञानिक भी हैरान, बताया रेयर। तुर्की के खिलाफ भारत में बॉयकॉट अभियान तेज। सेब मार्बल पर रोक। ट्रैवल कंपनियों ने यात्रा बुकिंग बंद की। इस हफ्ते सोना 3425 रुपए सस्ता होकर 92,301 पर आया। चांदी 1120 रुपए फिसल कर 94,606 रुपए किलो बिक रही। शेयर बाजार में सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 82,330 पर बंद। निफ्टी भी 42 अंक फिसला। बैंकिंग और आईटी शेयर्स में रही गिरावट। मुंबई के अटल सेतु पर भीषण हादसा। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बीएमडब्ल्यू चला रहे युवक की मौत। 28 वर्षीय पुलिस सिंह माजरा ने डंपर से टकराई। रेंट पर ली एसयूवी। सीसीटीवी से खुलासा। मुंबई से इस वक्त एक बड़ी खबर। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसी के साथ ताजमहल पैलेस होटल में भी बम ब्लास्ट की धमकी दी गई है। यह धमकी मुंबई एयरपोर्ट पुलिस की मेल के जरिए भेजी गई है। आपको बता दें, इसके बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है और सारे इलाके की तलाशी जारी है। ईमेल में दावा किया गया कि ताज होटल और मुंबई एयरपोर्ट को बम से उड़ाया जाएगा। मेल में आतंकी अफजल गुरु और सैफकू शंकर को अन्यायपूर्ण तरीके से फांसी दिए जाने का हवाला देते हुए धमकी दी गई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और जांच जारी है। मुंबई एयरपोर्ट से 2 आतंकी हुए थे गिरफ्तार। जानकारी के लिए आपको बता दें, इससे पहले मुंबई एयरपोर्ट से ही आईएसआईएस पुणे स्लीपर मॉड्यूल केस में फरार चल रहे 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। ये कार्रवाई एनआईए ने की थी। एनआईए ने साल 2023 के पुणे आईईडी विस्फोट निर्माण और परीक्षण मामले में वांटेड 2 फरार आतंकियों को मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। ये दोनों आरोपी प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस के स्लीपर मॉड्यूल के सदस्य थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अब्दुल्ला फयाज शेख उर्फ डायपर वाला और तलहा खान के रूप में हुई थी। दोनों आरोपी जकार्ता, इंडोनेशिया में छिपे हुए थे और जब वे भारत लौटने की कोशिश कर रहे थे तभी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर टर्मिनल 2 पर इमिग्रेशन ब्यूरो ने उन्हें रोका। इसके बाद एनआईए की टीम ने उन्हें हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया।